दिक्कत यह है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान को पता है और हिंदुस्तान इस बार प्रोएक्टिव होकर कदम भी उठा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। यशमोर साहब से आपका परिचय करा चुका हूं और क्या हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे दूसरे मेहमान जुड़ गए हैं? नहीं, अभी नहीं। और डॉक्टर सर्वकमल दत्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। खास तौर से हिंदुस्तान इन सब हमलों को, इस मलिशियस डिजाइन को कैसे देख रहा है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, PMLN के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जरा समझ लूं कि हमारे यहाँ की तैयारियां, यशमोर साहब, 16 जगहों पर छापे मारे गए हैं और ये तय है कि ये समझ लिया गया है कि इस बार बदली हुई रणनीति के साथ वो आ रहे हैं। मतलब वहां के ऐसे आतंकी जिनके पहले से शिनाख्त होकर जिनके निशान हैं, उनके अलावा लोगों को भर्ती करो, वन ऑफ हमले करवाओ उनसे, फिर बोलो कि वापस जाकर सो जाओ, हाइबरनेशन में चले जाओ। हम कैसे पकड़ेंगे इनको? देखो दिनेश, ऐसा है कि हमें आई थिंक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में और बाहर भी हम इस चीज से आगाह थे कि जब से सीज फायर हुआ है और जब से तालिबान ने दोबारा कैप्चर की है पावर अफगानिस्तान में, हमें पता था कि कुछ ना कुछ ब्लो बैक, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो है यहाँ पर होगा। और ISI की वैसे भी काफी भद पिटी हुई है क्योंकि TTP के साथ वहां लड़ रहे हैं लोग, और अफगानिस्तान में भी जो है चाहते थे वो हो नहीं पाया अभी तक, किसी ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो एक फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि हमारी फोर्सेस जो है, हमें भी पता है कि अभी विंटर सेट इन होने वाला, बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, तो जो भी वो कोशिश करेंगे किसी को इन्फिल्ट्रेट कराना, किसी बड़े ग्रुप को, जिससे कि ये कोई बड़ा एक्शन कर सके विंटर में, उसके लिए उनकी कार्रवाई पूरी तैयार है। और तीसरी चीज ये है कि बहुत सालों के बाद उन्होंने पीर पंजाल के साउथ में, जो पुंछ राजौरी का इलाका है, जहां पर कि बहुत सालों से अमन चैन था, सूरनकोट का इलाका है, जहां पर बहुत सालों से कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, ये 5 जो हमारे सैनिक किल्ड इन एक्शन है वहां पे हुआ। तो ये भी उनकी कोशिश है कि उस एरिया को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। तो आई थिंक हमारी फोर्सेस सब तैयार हैं। और ये ऑपरेशन में क्या होता है, कभी कभार हम तो अपर हैंड हमारा रहा है, हमेशा से रहा है पुलिस का, SOG J&K पुलिस की और आर्मी का। लेकिन सर मेरे दिमाग में ये भी आता है, इस तरह के लोग जो 10 साल पहले ये बताया जा रहा है, मसलन ये इस आतंकवादी के बारे में बताया जा रहा है कि ये 10 साल पहले सिलीगुड़ी के पास से, वो कॉरिडोर के करीब से, बांग्लादेश के रास्ते से आगे जाकर इसको हिंदुस्तान में घुसपैठ कराई गई। यहां आकर इसने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और यहां आम शहरी की तरह रहने भी लगा, कई जगहों पर जाकर लोगों के साथ मिंगल होकर रहा। क्या हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे हम ये फुल प्रूफ सुनिश्चित कर सकें कि ऐसा कोई घुसपैठिया बाहर से नहीं आ पाएगा? जरा ये भी समझना चाहता हूं केजे सिंह साहब, ये बड़ा लूप होल है क्या? देखिए दिनेश जी, ऐसे है कि 100% हर एक आदमी की सर्विलेंस कर लेना डेमोक्रेसी में काफी हद तक मुश्किल है। हमारे देश में जिस तरह के नियम है, जिस तरह के रूल्स हैं, देखिए आधार के ऊपर ही कितनी कोर्ट के में गए, कितने लोगों ने ये मसला उठाया। तो जरूरी है सिक्योरिटी के लिहाज से कि मॉनिटरिंग की जाए, पर यह बात समझ में नहीं आती है लोगों को। लोग इसको सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं और जब तक हमारे देश में हम एक प्रॉपर सिस्टम ऐसा नहीं बना देंगे जिसमें कि इस तरह के लोगों के ऊपर नजर रखी जा सके, और ये जो लोन वुल्फ टेररिज्म जो है या हाइब्रिड टेररिज्म है, उसमें आदमी को ये मौका मिलता है कि वो इंटरनेट के ऊपर रिक्रूट हो जाए या इस तरीके से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आ जाए, अपने आप अपने पैसों से अपने रिसोर्सेज डेवलप कर ले और उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है और वो चुने हुए टाइम के ऊपर एक्शन ले ले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।